हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर आपका चल रहा है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस सेशन है उसमें हमने क्या क्या क्वेश्चन किए थे। तो बच्चों हम मीन निकालना सीख रहे हैं इस चैप्टर में। और मीन मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको माध्य बोलते हैं। तो बेसिकली कोई भी आपको डाटा दिया होता है तो उसका मीन हम निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं भाई, जो डाटा दिया होता है उसका टोटल करते हैं और उसको भाग कर देते हैं किससे, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का सम होता है उससे। इतना समझ गए आप। अब देखिए मीन निकालने के आपके पास 3 मेथड हैं। तो 3 मेथड हम कब और कहाँ यूज करते हैं यही सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो बच्चों जो आपके सामने यहाँ पे ऑर्गेनाइज डाटा दिया होता है उसको उसका मीन निकालते हैं हम। अब मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, मेथड हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डाटा कई बार काफी बड़ा होता है, ठीक है, संख्याएं बड़ी होती हैं, अंक बड़े होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो उस केस में कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए चीजों को डिवाइड किया गया है। तो बच्चों पहला जो मेथड हमने सीखा था वो था डायरेक्ट मीन मेथड। मतलब एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उससे मीन निकल जाता है। उसके बाद दूसरा मेथड था अज्यूम्ड मीन मेथड। तो उसमें हम क्या करते हैं, कल्पित विधि मेथड बोलते हैं, कल्पित विधि बोलते हैं इसको। और इसमें क्या करते हैं, इसमें एक चीज अज्यूम कर लेते हैं हम क्लास मार्क से और उसके बाद हम डेविएशन निकाल के फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये 2 मेथड हमने किए थे सेम क्वेश्चन पे, ताकि आप अंतर समझ पाएं। अब देखिए उसी क्वेश्चन से हम तीसरा मेथड करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है स्टूडेंट्स स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं पग विचलित विधि। तो इस मेथड को हम सीखेंगे ताकि तीनों मेथड आप अच्छे से समझ जाएं। और अगर हम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं 3 अलग अलग मेथड से तो तीनों तरीके आप समझ जाएंगे और आप देखेंगे कि तीनों मेथड से आंसर आपका सेम आता है। लेकिन फर्क क्या रहता है भाई, कितना इजी कैलकुलेशन हो रहा है और कौन से मेथड से, यही फर्क रहता है। कौन सा मेथड आप जल्दी अप्लाई कर पा रहे हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है। तो इतना देखिए जो हमने रिकैप किया है ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लगता है तो बच्चों शुरू में आपके पास है 5 से 10 मिनट का समय है। अपने पिछले सेशन से रिलेटेड या कोई भी डाउट हो आप हैंड रेज करके बेझिझक होके पूछिए, ठीक है। आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे। तब तक के लिए चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे और अपना अगला मेथड करेंगे शुरू। तो बच्चों यहाँ पे जो आपके सामने है ये 3 मेथड मैंने लिखे हैं, है ना। तो 3 मेथड में से 2 मेथड 2 तरीके हम कर चुके हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड ये हम कर चुके हैं, इससे हमने मीन निकाला था। उसके बाद सेम क्वेश्चन हमने किया कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड से। अब उसी सेम क्वेश्चन को हम करने जाने हैं पग विचलित विधि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। तो देखिए ये हमने किया था लास्ट जो है अज्यूम्ड मीन मेथड से, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड यूज किया है। अब हम इसी क्वेश्चन को पग विचलित विधि से करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूं कुछ डाटा मैं यहाँ पे, देखिए, ताकि एक तो हमारा इसमें पूरा डाटा फिट हो जाए, है ना। पूरा डाटा फिट होगा तभी तो हम इसको अच्छे से कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए ये भी हम इसको दोबारा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं वो लिख लीजिए आप, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड है ये, क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलित विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे समझना जरूरी है।
अब इसको जो वर्ग अंतराल है, यानी जो बच्चे हैं उनको कुछ अंक दिए हैं, अंक मिले हैं क्लास में, ठीक है, तो उनको अंक कहाँ तक हैं, देखिए भाई 100 नंबर तक मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो कुछ बच्चे हैं जिनको 10 से 25 तक नंबर मिले हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको 25 से 40 तक अंक मिले हैं। ऐसे ही देखिए कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, और इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे हम अगली लाइन में, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए तब तक आप। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे अब FI, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए फ्रीक्वेंसी को, क्या थी, 2, 3, 7, 6, 6 और 6, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे। अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, तो हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्लास मार्क, क्लास मार्क दैट इज XI, है ना। तो क्लास मार्क आप फाइंड आउट कीजिए। भाई निकाले थे हमने बाकी दो मेथड से, जब इसको सॉल्व किया था तो क्लास मार्क निकाला था, बस वैसे ही यहाँ पे क्लास मार्क निकालिए आप। तो जल्दी से क्लास मार्क निकालिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने स्टेप डेविएशन मेथड किया था, तो कुछ स्टेप वहां तक तो आपके होंगे ही होंगे, ये ध्यान रखना, है ना। तो जैसे अगर हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा भाई, जो आपका अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो उस मेथड में, जो पहले मेथड में जो डायरेक्ट मीन मेथड है, उसमें जो स्टेप्स यूज हो रहे थे वो तो होंगे ही होंगे, बस कुछ और चीज ऐड हो जाएगी। सिमिलरली जो स्टेप डेविएशन मेथड है, इसमें जो अज्यूम्ड मीन मेथड में हम स्टेप्स करते थे वो तो होंगे ही, बस कुछ चीजें और एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी आपको। वो क्या होंगी वो ध्यान देना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको निकालिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या निकालेंगे आप, भाई 10 और 25 है, इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, मैंने बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 17.5, उसके बाद 32.5, फिर 47.5, फिर 62.5 एंड 77.5 एंड 92.5, ये आ गया इसका क्लास मार्क। इतना हमने किया था प्रीवियस मेथड में। एक चीज और की थी हमने, वो क्या की थी भाई, यहाँ पे हमने इसको ए लेट कर लिया था, क्या ए मान लिया था। उसके बाद हम क्या निकाल रहे थे, डेविएशन। डेविएशन निकालना भी आपको आता है। अब क्या कैसे होता है डेविएशन, डेविएशन इज DI, है ना। DI क्या होता है, DI होता है XI माइनस ए, XI माइनस ए, यही होता है DI। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे XI क्या है और A क्या है। A तो 47.5 हमने माना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हर एक केस में देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, DI कैसे निकलेगा, XI माइनस A है, तो यहाँ पे XI चेंज होता रहेगा, XI, और A 47.5 ही रहेगा, है ना। तो XI जैसे फर्स्ट केस में 17.5 माइनस 47.5 कितना आ गया, ये आ गया स्टूडेंट्स -30, -30 आ गया। तो इस तरह से आप लिख देंगे इसको, है ना, -30।
-15 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45। इस तरह से आप कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमने किया था एज्यूम्ड मीन मेथड में। इसके बाद हमने xi इंटू डी कर दिया था, डी इंटू xi कर दिया था, उसका सम करके फॉर्मूला लगा दिया था। लेकिन अगर ये वैल्यूज और बड़ी होती, यहाँ पे तो हालांकि हमारा स्टेप डेविएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं ताकि तीनों मेथड आपके एक ही क्वेश्चन से तीनों मेथड हो जाएं, है ना। मतलब 3 मेथड आप एक ही क्वेश्चन में सीख जाओ, अच्छे से कंपेयर कर पाओ। तो अब हम जब स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो इसमें आप एक चीज और निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है यूआई। यूआई क्या होगा? अब यूआई होगा एक्सआई माइनस ए बाय एच, या बेसिकली आप बोल दो डी आई बाई एच, ठीक है, और डी आई बाय एच। समझ गए? ये आपको फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए हम इसको कीप इट सिंपल और सिर्फ एक्सआई माइनस ए बाय ए रखते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बहुत इजी है ये, -30 है ना। अब h क्या है? व्हाट इज h? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो क्लास इंटरवल का साइज है, साइज ऑफ क्लास, उसको बोलते हैं hi। क्या है साइज? ये है बच्चों 10 से लेके 25 तक। तो कितना बड़ा साइज है? 25 माइनस 10 करके देखिए, ये 15 है। क्लास का साइज आपका 15 है। मतलब जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है ना। लोअर लिमिट क्या है? 10 है, अपर लिमिट क्या है? 25 है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो क्लास साइज होगा आपका। क्या होगा? क्लास साइज, यानी h होगा। तो इसको हम क्लास साइज भी बोलते हैं, क्लास साइज। अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको? भाई h यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना है h? 15 है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि भाई जो 30 है उसको डिवाइड करना है 15 से। क्यों? क्योंकि आप डी आई बाई एच करेंगे तो h यहाँ पे कितना है? h इज 15 एंड डी आई आपका हर एक के लिए अलग अलग होता रहेगा। तो सबसे पहले आपका कितना आया? -2, फिर -15/15, तो ये आ गया -1, फिर 0/15, तो 0 आ जाएगा, 15/15 1, ये 2 और ये 3। देखिए कितना और सिंपल बन गया आपका क्वेश्चन, है ना। अब क्या करना है आपको? अब कर देंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यूआई से। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है, ui -2 है, तो -2 इंटू 2 हो गया -4। कितना हो गया? -4, -1 इंटू 3 -3, 0, ये आ गया 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 18, 6 इंटू 3 27, ये आ गया। बहुत सिंपल बन गया कैलकुलेशन। बस एक स्टेप बड़ा है आपका इसमें, लेकिन कैलकुलेशन तो आसान हो गया आपका। अब देखिए इनको हम ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? -4 और -3 -7। इनको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये ऐड करके देखिए, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 18। यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, 6 तिया 18 होता है। 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 6 36, ये 36 आ जाएगा। और 36 माइनस 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 29, 29 आ जाएगा। भाई 36 में से 7 घटाएंगे 29 ही आएगा। तो ये आ गया एफ आई यू आई। और सिग्मा एफ आई कितना था? ये था 30 था। तो हमारे पास अब सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई यू आई आ गया है। अब क्या करना है आपको? अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो देखते हैं अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।
तो अब लगाना है स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन निकालेंगे हम, यानी माध्य। तो स्टेप डेविएशन के लिए माध्य निकालने का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिए आप। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। भाई यहां तक तो वैसा ही है, बस पहले क्या था, जो हम एज्यूम्ड मीन मेथड कर रहे थे, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई कर रहे थे। यहाँ पे एफ आई यू आई का सम किया है, तो सिग्मा एफ आई यू आई बाय एफ आई। अब एक चीज और थी यहाँ पे, उसको मत भूलना, जो एच था, तो एच को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है सिंपल आपका फॉर्मूला। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं, वैल्यूज लिख देते हैं। ये कितना है, 47.5 है ए, प्लस एफ आई यू आई कितना है 29, तो इसको 29 लिख दीजिए। एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई है 30 एंड दिस इज 15, कैंसिल आउट कर दीजिए। 15 टू जा 30, 15 दूनी 30 होता है। 30 को क्या करेंगे, 29 को 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 47.5 प्लस 14.5 यहाँ पे आ गया। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 47.5 14.5, ये हो गया 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12, एक हासिल 4 प्लस 1 5 और 1 6, तो 62 आ गया 62। तो देखेंगे तीनों मेथड से हमारा आंसर आया है 62। यही है, बस करने में आपको समय अलग अलग लग सकता है, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर कब मिस्टेक हो सकती है, जब आपके कैलकुलेशन बड़े होंगे तो मिस्टेक हो सकती है, समय भी ज्यादा लग सकता है। तो बस कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन इतनी सिंपल होती है, जब वैल्यू छोटी होती हैं किसकी, एक्स आई की और एफ आई की, कि भाई आप डायरेक्ट मीन मेथड से करेंगे तो जल्दी होगा, बाकी इसमें 2 स्टेप फालतू की ना बढ़ा लें आप। ये चीज अब प्रैक्टिस से आएगी स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। बच्चों अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन करने का समय आ गया है। तो ये सवाल है आपके लिए, क्या करना है समझेंगे पहले इसको। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। तो क्या किया भाई, 30 वोमेन है, 30 औरतें हैं, तो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने उनको चेक किया, एग्जामिन किया, और हर वोमेन की उन्होंने हार्ट बीट रिकॉर्ड की। ठीक है, हार्ट बीट पता है, नॉर्मली हार्ट बीट नॉर्मल कितनी होती है, 72 मानते हैं हम। तो किसी की कम भी हो जाती हैं, ज्यादा भी हो जाती हैं, तो वो यहाँ पे नोट डाउन की गई है। मतलब हार्ट बीट कैसे हुए कि 1 मिनट पर मिनट बोला गया ना, हार्ट बीट पर मिनट, तो 1 मिनट में किसी का हार्ट कितनी बारी धड़कता है, किसी का दिल, या फिर 1 मिनट में किसी का हार्ट कितनी बार बीट करता है, तो इसको बोलते हैं हम हार्ट बीट, है ना, पर मिनट। तो 1 मिनट में कितनी बारी बीट कर रहा है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो ये आपको समराइज किया गया है, जो टेबल दिया है उसमें। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वोमेन। तो जो यहाँ पे वोमेन हैं उनके लिए ये क्या होगा, फाइंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे वोमेन है उनके लिए एक मीन हार्ट बीट फाइंड आउट करने, मतलब ऑन एन एवरेज 30 वोमेन का हार्ट बीट कितनी है पर मिनट, एक एवरेज निकालनी है। हर किसी का अलग अलग नहीं बताना मुझे, एक भाई मोटी मोटी एक सिंगल फिगर चाहिए जो एवरेज होगा सबका, ये चीज समझ लो। मतलब हमें मीन बताना है, समझ गए, इसका मीन निकालना है। मेथड हम देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे अभी। तो पहले आप ये देख लीजिए, जैसे नंबर ऑफ वोमेन दिया हुआ है 2, सबसे पहले 2 दिया है, मतलब 2 वोमेन हैं, उनका हार्ट कितनी बार बीट करता है एग्जैक्टली नहीं बताया गया, लेकिन 65 से 68 बीट्स होंगी 1 मिनट में 2 वोमेन की, कितनी भी हो सकते हैं वो इसके बीच में।
फिर 4 वुमेन ऐसी हैं जिनका हार्ट बीट करता है 68 से 71 के बीच में, इतने टाइम्स 1 मिनट में। 3 वुमेन ऐसी हैं जिनका 71 से 74 है। 8 वुमेन ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट 74 से 77 है, एंड सो ऑन। ये डाटा आपको गिवन है, तो इस डाटा का यूज कीजिए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट दी गई है, ये क्या है? ये आपका हो जाएगा क्लास इंटरवल। क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल। फिर नंबर ऑफ वुमेन दिया है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों की मदद से आप टेबल बनाइए ताकि हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले हम टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? आपको दिया है क्लास इंटरवल, उसको लिख लेंगे क्लास इंटरवल। वैल्यू जो जो आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा मेथड यूज करना है। तो क्लास इंटरवल में क्या दिया है आपको? 65 से 68, 65 टू 68, देन 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83, एंड 83 टू 86। तो आप देख सकते हैं जो इनका क्लास साइज है, ठीक है, h है, वो यहाँ पे 3 है। हर किसी के बीच में 3 का गैप है, ठीक है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितना है? 3 का गैप है यहाँ पे। अब आपको क्या करनी है? फ्रीक्वेंसी बतानी है ना। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है हमें, जो नंबर ऑफ वुमेन दी हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो चलिए फ्रीक्वेंसी आप लिख लेंगे, नंबर ऑफ वुमेन दैट इज फ्रीक्वेंसी FI। क्या क्या दिया है भाई? 2 दिया है सबसे पहले, उसके बाद 4, फिर 3, 8, 7, 4, 2। ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। यहां तक तो जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखा है हमने, है ना। अब क्लास इंटरवल दिया है तो क्लास मार्क तो निकालना ही पड़ेगा आपको, है ना। क्लास इंटरवल दिया है तो क्लास मार्क आपको निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालेंगे क्लास मार्क? चलिए देखते हैं। दैट इज XI। तो XI निकालिए। XI कैसे निकालेंगे आप? भाई XI निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो कितना आ जाएगा? 65 प्लस 68 बाय 2। ये करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? XI आ जाएगा। ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 5 13, 1 हासिल 6 प्लस 6 12 और 1 13, 133 बाई 2। दैट इज 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 66.5, 66.5, है ना।
उसके बाद 68 से 71 तक, 68 से 71 तक कितना हो गया 69.5, फिर हो जाएगा 72.5, फिर हो जाएगा 75.5, फिर हो जाएगा 78.5, फिर हो जाएगा 81.5 एंड देन 84.5। ये आ गए इसके क्लास मार्क। अब देखिए बच्चों, अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि यूज करते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ सकती है वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो 2 इंटू 66.5 कोई दिक्कत नहीं, हमने 133 से ही निकाला था इसको, लेकिन भाई 69.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, थोड़ी दिक्कत तो है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वही 72.5 को फिर 3 से करना पड़ेगा, फिर 8 को 75.5 से करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बड़ी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी हो रही है। उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, किसको, FI XI को ऐड करना पड़ेगा, वहां भी थोड़ी कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि अज्यूम्ड मीन मेथड से हमारा क्या आएगा आंसर, है ना। तो उसके लिए हमें DI निकालना पड़ेगा। DI क्या होता है, DI होता है XI माइनस A। अब A तो हमें पता नहीं, A तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, एज्यूम कर लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो A कोई मिडल वैल्यू ले लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे 75.5 को A मान लेते हैं, है ना, 75.5 को A मान लेते हैं। अब 66.5 माइनस 75.5 करेंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 9, कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा, है ना। भाई छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा। इसी तरह से आप ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, है ना, DI का फॉर्मूला यूज करके सारी वैल्यूज आप निकाल लेंगे, XI माइनस A, है ना। उसके बाद देखेंगे कि हमारी वैल्यूज, देखिए -9 इंटू 2 करेंगे, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम अज्यूम्ड मीन मेथड यहाँ पे लगाते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं, तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी, स्टेप भी नहीं बढ़ेगी। और अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि हमने आज किया है स्टेप डेविएशन मेथड, तो आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए, लेकिन ये होमवर्क करेंगे आप, है ना, होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसीलिए नोट डाउन जरूर कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं आज, ठीक है, हमने स्टेप डेविएशन मेथड सीखा है अच्छे से कि मीन कैसे निकालते हैं उसका। अब जो क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड दोनों से अपने होमवर्क में करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।